हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का जो वीडियो का मकसद है वो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो फ्लो है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, वो समझना बहुत ही जरूरी है। एक ऐसा पॉइंट है इस टाइम राउंड 3 वालों के लिए, अगर वो लोग ध्यान नहीं देंगे ना तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से उन लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे फ्लोट किए थे, कोई चेंजिंग भी नहीं किए थे, तो उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्म क्या करना है? इन्फॉर्म ये करना है, इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे uptech.admission.nic.in, तो वहां पर लिखा होगा यूपीटेक 2022 काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट फॉर रेगुलर राउंड्स। ओके, तो इस पे मैं क्लिक करता हूं और देखता हूं वो फ्लो चार्ट एग्जैक्टली क्या है। इस टाइम जो चल रहा है प्रोसेस वो राउंड 3 चल रहा है। राउंड 1 फिनिश, राउंड 2 फिनिश, राउंड 3 इज ऑन प्रोसेस ऑन गोइंग। ठीक, अब राउंड 1 की चीजें मैं छोड़ता हूं, ठीक है, समझाऊंगा। अगर कोई चीज अटैच होगी तो मैं समझाऊंगा। राउंड 2 पे आते हैं, कुछ चीजें मैं समझाऊं यहां पर। राउंड 2 में वो क्या है कि क्योंकि राउंड 2 और राउंड 3 कनेक्टेड है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो राउंड 2 में जो लोग सीट कंफर्म हो गया था और पेड कर दिए थे, ठीक है, तो अगर पेड कर दिया है तो उनके पास दो ऑप्शन थे। एक था कि वो फ्लोट करें, एक था तो फ्रीज करें। ठीक है, पहला क्या था, अगर फ्लोट कर रहे हैं तो आपको कुछ सीट मिली हुई है, वो सीट कंफर्म है, ठीक है, वो तो कंफर्म है, लेकिन अपग्रेड भी कर सकते हैं, आपको अलाउ किया जाएगा और नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। ठीक, अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपका जो सीट है वो तो कंफर्म है, लेकिन आप अपने सीट को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो फ्रीज कर देंगे उनको राउंड 3 के बाद जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी उसमें आपको रिपोर्ट भी करना होगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जो फीस देनी होगी कॉलेज में वो फीस के साथ। ठीक है, और जो फ्रीज कर देंगे वो लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर उनको एडमिशन नहीं लेना है तो विड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को ये है कि भैया कॉलेज अच्छा नहीं है और गलती से फ्रीज कर दिया है तो लोग विड्रॉ कर लो, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना। और जो लोग फ्लोट किए थे उनके पास भी ये ऑप्शन है कि वो या तो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें या तो अपने फीस को विड्रॉ कर लें। ठीक, इतनी बात राउंड 2 में आपको समझ में आ गई। अब राउंड 3 में आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउंड 3 में आप देखेंगे 3 लाइनें आई है राउंड 2 से। पहला है ये ऐसे कैंडिडेट है, लाइन 1 नंबर 1 जो है फर्स्ट वाला, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कोई भी कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। ठीक, देखिए ऊपर देखिए ध्यान से, अलाउड टू बी पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड नहीं मिला था, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। तो ये बच्चे थे जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। ये राउंड 3 में ये वाला है। सेकंड क्या है, जो लोग फ्लोट किए थे, ये वाला ध्यान से देखिएगा। और थर्ड क्या है, ऐसे बच्चे जिन्होंने लास्ट राउंड में उनको सीट मिल गई थी, ठीक है, और उन्हें चॉइस फिलिंग उन्होंने की थी। राउंड 1 में चॉइस फिलिंग तो सबने किया था, ठीक है। राउंड 1 में चॉइस फिलिंग के बाद उन्हें कोई सीट और अलॉट नहीं हुई। अब ध्यान देखिएगा कि राउंड 1 में अगर आपको अपने चॉइस फिलिंग की एंड सीट अलॉटमेंट आपका नहीं हुआ था, ठीक है, तो नो सीट विल बी अलॉटेड, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो ऐसे बच्चे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, राउंड 1 में आपको कोई सीट नहीं मिली थी और आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब राउंड 2 में आपको सीट का अलॉटमेंट हो गया, अगर सीट का अलॉटमेंट हो गया तो आप तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे राउंड 2 में। लेकिन अगर फिर भी आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, नो सीट विल बी अलॉटेड, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट आप कर पाएंगे। और जो बच गए, ठीक है, जो बच गए उनके पास राउंड 3 में चॉइस फिल करने का ऑप्शन होगा कि आप चॉइस अपनी फिलिंग का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के पास आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ठीक है, या तो आपके पास कोई सीट नहीं मिलेगी और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर राउंड 3 में भी आपको कोई सीट नहीं मिली तो राउंड 4 में आप नहीं जा पाएंगे। ये बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि राउंड 4 में सबका जो है फ्रीज हो जाएगा, तो फ्रीज उसी का होगा ना जिसका सीट अलॉटमेंट होगा। तो राउंड 3 में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राउंड 3 से बाहर हो जाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद जिसको मिल गया कोई ना कोई कॉलेज तो सीट अलॉटमेंट उसका होगा, जो वैकेंट सीट होगा। फिर सीट अलॉटमेंट के बाद अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप
टॉप चॉइस अलॉटेड, टॉप चॉइस अगर अलॉट हो चुके हैं, जो अपने सीट अलॉटमेंट हुआ है उसमें भी आपकी चॉइसेस होंगी ना कि हमें सबसे नंबर 1 वाला जो कॉलेज है वो मिले। अगर वो मिल गया है तो आपको मैंडेटरी है, आपको मतलब ये हुआ नंबर 1 कॉलेज। मान लीजिए आपने आईआईटी को टॉप पे रखा है, जेएसएस को सेकंड पे रखा है, आईआईटी आपको मिल गया है, तो ये मैंडेटरी है कि आपको फ्रीज ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं मिला है, ठीक है, तो आपको क्या करना, आपका सीट कंफर्मेशन का पेमेंट करना है और अपनी जो विलिंगनेस है वो आप कर सकते हैं, या तो आप फ्लोट करें या तो फ्रीज करें। अगर आप सीट का पेमेंट नहीं करेंगे तो यहीं से आप बाहर हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर नहीं किया, नो किया, पेमेंट नहीं किया तो बाहर हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, अगर आपने सीट का पेमेंट किया तो आप फ्लोट करें या फ्रीज करें। अगर आपने फ्लोट किया तो आपको जो सीट मिली है वो कंफर्म है, वो कंफर्म है, वो सीट नहीं जाएगी। बहुत से बच्चों का डाउट था, जो सीटें मिली हुई है क्या वो सीटें चली जाएगी? नहीं, वो सीट तो है ही, उससे अपग्रेड अगर होगी तो वो सीट मिलेगी, नहीं तो आपका जो पुराना सीट है वो पड़ा रहेगा, ठीक है। और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक। और अगर फ्रीज कर दिए तो आपकी सीट कंफर्म है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और आपको अपने कॉलेज में जो है विजिट करना है, डॉक्यूमेंट जो लेके जाने हैं ओरिजिनल और रिपोर्ट करने हैं। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपकी एडमिशन जो है कैंसिल भी मानी जाएगी। अब जिन लोगों का फ्रीज हो गया था उनका सीट अलॉटमेंट होगा, जो वैकेंट सीट होगी। सीट अलॉटमेंट होने के बाद सीट कंफर्मेशन जो फीस है वो पे करना है। अगर पे कर दिया तो आपकी जितने बच्चों के सबका सीट जो है फ्री जाएगा। अगर पेमेंट नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जिनको अलॉटमेंट हो गया, फ्रीज हो गया, सभी लोग को अपने अपने कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना। अगर यू आर नॉट रिपोर्टिंग इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेज देन योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड। आई थिंक योर डाउट हैज बीन क्लियर्ड। अगर इसके बाद भी डाउट रहा, ठीक है, तो मैं बता दूंगा, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। एंड आफ्टर राउंड 4 क्या होने वाला, विल कंटिन्यू स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड होगा राउंड 5, राउंड 6 एंड राउंड 7 ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इफ सीट रिमेन वैकेंट। ये सब प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं होने वाला, ध्यान दीजिएगा। स्पेशल राउंड होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो स्पॉट राउंड होगा इसमें सिर्फ आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट में नहीं, ठीक है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि भैया अगर हमें इस टाइम नहीं मिला हम प्राइवेट में बाद में ले लेंगे, तो ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। राउंड 3 राउंड 4 में जो भी कॉलेज मिले आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, स्पॉट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी तक मुझे भी यही मालूम था कि स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में दोनों कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही स्पॉट राउंड होगा। लेकिन अगर सीटें बचती है तब, और एक सीटें बची जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो स्पॉट तो होगा आई थिंक, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग रहिए रेडी। एंड डाउट रहे तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हमारे पास है, उस पर मैं रेगुलरली अपडेट देता रहता हूं और अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली हमसे। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए जय हिंद।